स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं और शुरू करता हूं आज का ये स्पेशल क्लास जिसमें कि हम लोग पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत के इतिहास में आज हम लोग जिस चैप्टर पर डिस्कशन करेंगे वो है क्या मैसूर साम्राज्य और ईस्ट इंडिया कंपनी। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया कि प्लासी की लड़ाई को जीतने के बाद अंग्रेजों ने बंगाल पर, जबकि बक्सर की लड़ाई को जीत लेने के बाद अंग्रेजों ने लगभग पूरे हिंदुस्तान पर, उत्तर भारत पर अपना राजनीतिक शिकंजा कस लिया। उधर दक्षिण भारत में हैदर अली के द्वारा एक नए साम्राज्य की स्थापना किया जाता है और उस साम्राज्य को जो है मैसूर साम्राज्य के नाम से जाना गया। हालांकि हैदर अली के द्वारा मैसूर साम्राज्य की स्थापना तब किया गया जब अभी बक्सर युद्ध हुआ नहीं था, बल्कि 1761 में पानीपत का जो तीसरा युद्ध लड़ा गया था, मकर संक्रांति के दिन मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच, उस युद्ध में मराठा शक्ति का पतन हुआ और अहमद शाह अब्दाली के नेतृत्व में भारत के और भी वो सभी इस्लामिक साम्राज्य के जो है सुल्तान या शासक नवाब जिन्होंने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया, अंग्रेजों ने भी इनडायरेक्टली जो है अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया और अहमद शाह अब्दाली जीत गया। भले ही हार गए मराठा, लेकिन सबसे अधिक फायदा में रहे तो उत्तर भारत में अंग्रेज और दक्षिण भारत में कौन? हैदर अली, जिसने कावेरी नदी और उसके आसपास के जो है क्षेत्रों में अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। और अब वर्तमान समय में इसका जो मैसूर साम्राज्य है वो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के कुछ क्षेत्र जो है उसमें आएंगे। शुरू करते हैं आज के इस सेशन। इससे संबंधित वो प्रश्न जो कि आपसे विगत परीक्षाओं में पूछा गया, जैसे किस आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली की मौत हुई थी, या मैसूर पर हैदर अली से पहले किस राजवंश ने शासन किया, या अंतिम प्रश्न डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना कब किया गया और किसके मदद से किया गया। ऐसे प्रश्न विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे पूछे भी जा सकते हैं। शुरू करें आज के इस सेशन को। और जैसा कि आप जो है स्क्रीन पर देख रहे हैं, क्या मैसूर साम्राज्य से संबंधित ये जो है पहली क्लास है और मैसूर साम्राज्य का जो है संस्थापक ईस्ट इंडिया कंपनी, मैंने बताया कि 1761 में जो पानीपत का युद्ध हुआ, 1761 में पानीपत का युद्ध हुआ, कब? 1761 में, 1761 में पानीपत का युद्ध हुआ, 1761 में पानीपत युद्ध हुआ। और पानीपत का कौन सा युद्ध? तो आप कहेंगे कि पानीपत का जो है तीसरा युद्ध जो है लड़ा गया, मकर संक्रांति के दिन जो है लड़ा गया। वर्तमान में पानीपत हरियाणा का जिला है, उन दिनों दिल्ली का हिस्सा हुआ करता था। और इस युद्ध के पश्चात ही मैसूर साम्राज्य की स्थापना करता है कौन? हैदर अली। किसके सहयोग से? तो कहा जाता है कि हैदर अली ने पानीपत के तीसरे युद्ध में, हालांकि तब जो है ये वाडियार वंश के शासकों का एक सेनापति हुआ करता था, इसने अप्रत्यक्ष रूप से अहमद शाह अब्दाली की मदद किया था और अहमद शाह अब्दाली का ही जो है सहयोग था, जिसकी वजह से ये एक नए साम्राज्य की स्थापना करता है। और कौन सा? तो मैसूर साम्राज्य। कब? 1761 में। तो आपसे पूछे मैसूर साम्राज्य की स्थापना कब किया गया? 1761 में। किसके द्वारा किया गया? हैदर अली के जो है द्वारा किया गया, हैदर अली के द्वारा किया गया था। और तब का मैसूर अगर जो है आपको मैप बना करके जो है मैं दिखाऊं तो ये वाला जो है बेल्ट है, ये जो तटीय क्षेत्र है, ये तो विदेशी शक्तियों के जो है प्रभाव में था, विदेशी शक्तियों के जो है कब्जे में था, यूरोपियों के कब्जे में था। लेकिन ये वाला जो बेल्ट होता है, ये सब के सब जो है उन दिनों का जो है मैसूर के नाम से जो है जाना जाता था। यानी आज का कर्नाटका, उसके साथ साथ जो है कर्नाटका, केरल और तमिलनाडु का जो है कुछ हिस्सा। ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं, इस वाले बेल्ट में जो है उन दिनों मराठों का जो है शासन हुआ करता था और मराठा भी बड़े ताकतवर थे। अंग्रेजों को अगर कोई रोक रहा था हिंदुस्तान में, अंग्रेजों को किसी से भय था? मराठों से था। लेकिन ऐसी बिसात उन्होंने जो है बिछाई कि अहमद शाह अब्दाली के कंधे पर जो है बंदूक रख करके उन्होंने मराठों का जो है निशाना कर दिया। और उसके बाद जो है ईस्ट इंडिया कंपनी मैंने बताया कि जो है नॉर्थ इंडिया यानी उत्तर भारत में जो है प्रभावी होगी।
उत्तर भारत में जो है प्रभावी हुई, उत्तर भारत में प्रभावी हुई। जबकि जो है आपसे पूछा जाता है कि जब मैसूर पर जब हैदर अली ने अपने साम्राज्य की स्थापना नहीं किया था, तब जो है वहां पर कौन सा राजवंश था, तो आप कहेंगे वाडियार वंश था। कौन सा? वाडियार वंश। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि जब 1565 में तालीकोटा की लड़ाई हुई, तालीकोटा की लड़ाई में विजयनगर साम्राज्य तहस नहस हो गया, तो उसके कुछ हिस्सों पर, खंडहरों पर, हालांकि विजयनगर साम्राज्य का ही हिस्सा रहा था ये वाडियार वंश की जो है स्थापना हुई। और इसी वाडियार वंश इसी वाडियार वंश के अंतर्गत हैदर अली के जो है पिताजी थे, जिनका नाम फतेह मुहम्मद था। फतेह मुहम्मद सेना में एक अधिकारी हुआ करते थे, और यही वजह था कि हैदर अली को सेना में आराम से नौकरी मिल गई, और हैदर अली ने उसका फायदा उठाया। हैदर अली ने जो है उसका फायदा उठाया, और एक सैनिक, अनपढ़ गवार सैनिक था ये, हैदर अली पढ़ा लिखा नहीं था, अनपढ़ था, और अपने साम्राज्य की स्थापना 1761 में जो है किया जरूर, लेकिन सैनिक के रूप में जो है, एक प्रभावी सैनिक के रूप में जब इसको सूबेदार बनाया गया था, कब इसको सूबेदार बनाया गया था? 1755 में। 1755 में सूबेदार बनाया गया, और यहीं से जो है इसकी कहानी शुरू होती है। देखते हैं हम लोग आगे मैसूर साम्राज्य से संबंधित जो है और कुछ जो है महत्वपूर्ण तथ्य। मैंने अभी बताया कि इस साम्राज्य की स्थापना किसने किया था, आप कहेंगे कि हैदर अली के द्वारा जो है किया गया था। हैदर अली, जिसका जन्म जो है हुआ था कब, तो इसका जन्म हुआ था वर्ष 1721 में। कब? 1721 में कोलार में हुआ था। ये जगह अब कर्नाटका में जो है पड़ती है, कोलार में हुआ था। जबकि इसके पिता का नाम मैंने अभी बताया था कि फतेह मुहम्मद था। क्या नाम था? फतेह मुहम्मद इनके पिताजी का नाम था, जो कि वाडियार वंश के राजाओं के यहाँ नौकरी करते थे सेना में। इन्होंने नए साम्राज्य की स्थापना किया कब? 1761 ईस्वी में। 1761 ईस्वी में। तो आपसे जो है कभी पूछा गया था कि जब हैदर अली ने मैसूर साम्राज्य की स्थापना किया तो उसकी अवस्था लगभग कितनी रही थी? ये बिहार के किसी परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया था, और वहीं पर इतना शानदार जीएस पूछा भी जाता है। तो 1721 में हैदर अली का जन्म होता है, तो जाहिर सी बात है 1761 में उसकी अवस्था लगभग जो है कितने वर्ष की रही होगी? 40 वर्ष की रही होगी। 40 वर्ष की जो है रही थी। जब हैदर अली को सेना में रखा गया, उन दिनों सेना में नौकरी करने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं होता था। इनके पिताजी भी पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन जब इसको सूबेदार बनाया गया, किसको? हैदर अली को, तो इन्होंने खंडे राव नामक एक ब्राह्मण को अपना जो है शिक्षक नियुक्त किया था। तो आपसे जो है पूछा जाता है क्या कि हैदर अली ने अपनी शिक्षा जो है किससे प्राप्त किया था? तो हैदर अली के जो शिक्षक थे, इनके जो है टीचर थे, जिन्होंने इनको शिक्षा दी, उनका नाम था क्या? खंडे राव। क्या नाम था? खंडे राव। और ये ब्राह्मण व्यक्ति थे। इन्हीं से ही जो है हैदर अली ने शिक्षा प्राप्त किया था। अपने साम्राज्य का जो है विस्तार करने के लिए मैंने बताया कि इसने उस समय के सबसे ताकतवर व्यक्ति अहमद शाह अब्दाली से जो है हाथ मिला रखा था। और जब मराठा अभी जो है व्यस्त थे 1761 वाली लड़ाई में, मराठा शक्ति पूरी तरीके से जो है बर्बाद हो गए, तो इन्होंने मराठों के कुछ क्षेत्रों पर भी जो है अधिकार कर लिया था। और यही वजह था कि पानीपत के तीसरी लड़ाई की बर्बादी के बाद जब मराठे उभर पाए, तो सबसे पहले उन्होंने इनकी खबर ली। और इनकी खबर ली तो जाहिर सी बात थी, खबर लेंगे तो जो है इनसे युद्ध होगा, बताने की जरूरत नहीं। और 1761 में जो है इन्होंने साम्राज्य की स्थापना की, और 1764 में युद्ध हुआ। किसके किसके बीच हुआ था? तो आप कहेंगे हैदर अली और किसके बीच हुआ? जी हाँ, तो आप कहेंगे कि हैदर अली और उस समय पेशवा थे कौन? माधव नारायण। कौन पेशवा थे? माधव नारायण जो है उस समय पेशवा थे। इन दोनों के बीच जो है युद्ध हुआ। इस युद्ध में हैदर अली पराजित हुआ। यानी युद्ध का परिणाम क्या होता है? तो आप कहेंगे कि हैदर अली पराजित हुआ। इस युद्ध में
हैदर अली पराजित हुआ, हैदर अली पराजित हुआ और एक बड़े भूभाग पर इनके बहुत बड़े भूभाग पर मराठों ने कब्जा कर लिया। तो मरता क्या न करता, हैदर अली ने मराठा पेशवा माधव नारायण के सामने प्रस्ताव रखा संधि का और उनके को प्रतिवर्ष जो है 23 लाख रुपया चौथ देना स्वीकार कर लिया। क्योंकि आर्थिक स्थिति पानीपत की लड़ाई के बाद मराठों की बिल्कुल जो है बिगड़ गई थी, इसलिए उन्होंने भी हालात से समझौता कर लिया और 1765 में मराठों और हैदर अली के बीच जो है एक संधि हुई, जिसको मराठा मैसूर संधि के नाम से जो है जाना गया। किस नाम से जाना गया? मैसूर मराठा संधि। और मैसूर मराठा जो है संधि कब हुई थी? तो ये हुई थी 1765 में। 1765 में किसके किसके बीच हुआ था? जी हां, हैदर अली और माधव नारायण के बीच हुआ था और इस संधि के तहत जो है तय किया गया था क्या? 23 लाख रुपया प्रतिवर्ष। कितना? 23 लाख रुपया प्रतिवर्ष चौथ। मैं पढ़ाया तो आपको बताया कि छत्रपति शिवाजी के द्वारा चौथ और सरदेशमुखी कर जो है लगाया गया था। तो इस तरीके से इन्होंने 23 लाख रुपया प्रतिवर्ष चौथ का जो है प्रस्ताव दिया था। किसने? हैदर अली ने। लेकिन मराठों ने मानने से मना कर दिया, कहा कि ना वो कम लग रहा है, थोड़ा और बढ़ो। तो उसको बढ़ा करके जो है कितना कर दिया गया? 28 लाख। कितना कर दिया गया? 28 लाख। उन दिनों बकायदे उस पर जो है खींचतान चलती थी। इन्होंने 23 कहा, उन्होंने 30 कहा, अंत तो गथवा 28 पर फाइनल हो गया कि चल भाई 28 लाख रुपया प्रतिवर्ष तुम जो है चौथ दोगे। और दूसरा काम जो है इन्होंने किया क्या? मराठा साम्राज्य, मराठा क्षेत्र को जो है इन्होंने खाली कर दिया। मराठा क्षेत्र को छोड़ दिया, यानी जाहिर सी बात थी जिसको जो है इन्होंने जीत रखा था पहले से उसको जो है छोड़ दिया। तो इनका जो क्षेत्र मराठों ने जो जीत लिया था उन्होंने उसको छोड़ दिया और इन लोगों में जो है इस तरह से समझौता हुआ। लेकिन ये समझौता जो इन लोगों के बीच चल रहा था, ये अगर जो है खल रहा था सबसे अधिक तो किसको खल रहा था? अंग्रेजों को। क्योंकि अंग्रेजों की हमेशा से जो है ये पॉलिसी रही थी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। और जाहिर सी बात थी उधर मराठा साम्राज्य अंग्रेजों से भी तो जो है उलझा हुआ था। इसी बीच जो है एक घटना घटती है। घटना यह घटी, मैं पढ़ाया तो बताया कि वांडीसवास की लड़ाई जब हुई थी 1760 में, तो फ्रांसीसियों को अंग्रेजों ने पराजित करके उनका सोपड़ा साफ कर दिया। लेकिन उन फ्रांसीसियों को अब सहयोग देने लगा था कौन? हैदर अली। फ्रांसीसियों को जो है सहयोग देने लगा था। और दक्षिण भारत में चूंकि हैदर अली का क्षेत्र भी जो है समुद्र के बहुत से इस वाले बेल्ट पर जो है कोरोमंडल तट पर और केनरा तट पर लगता था। इन लोगों के जो है संघर्ष के पीछे बहुत सारे रीजन थे। एक सबसे बात जो खटक रही थी अंग्रेजों को कि हैदर अली जो है फ्रांसीसियों को क्यों मदद कर रहा है। लेकिन हैदर अली जानता था, वो भी कांटा से कांटा निकालना चाहता था। और इसी दरमियान जो है एक घटना घटी इस वाले बेल्ट पर। मैंने बताया कि मद्रास जो है, मद्रास की स्थापना अंग्रेजों ने किया था। मद्रास उस समय उन लोगों की राजधानी हुआ करती थी। मद्रास इस वाले बेल्ट पर इनकी एक जहाज अंग्रेजों की जो है पहुंच गई केनरा तट पर। केनरा यानी आज कर्नाटका का जो बेल्ट है उसी को केनरा के नाम से जो है जाना जाता है। इन क्षेत्रों पर अधिकार था हैदर अली का। हैदर अली ने जो है उस जहाज को अपने बंदरगाह पर रोक लिया मंगलौर में और इनको पत्र भेजा कि तुम हमारे क्षेत्र में बिना हमारे परमिशन के अपनी जहाज क्यों भेजते। तो इन्होंने कहा कि मैंने व्यापार के वास्ते जो है भेजा गया था, जो सोच रहे हो वो बात नहीं है। कहा तुम किसी भी वास्ते हमारे बिना परमिशन के कैसे जो है भेज दिए। और आखिरकार इन्होंने उस जहाज को तत्काल प्रभाव से हटाने का जो है ऑर्डर सुनाया, जबकि अंग्रेज जो है मानने को तैयार नहीं थे। तो बस अब एक ही विकल्प बचा था और वो जो विकल्प था उसी को भारत के इतिहास में जो है किस नाम से जाना गया? आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जो है जाना गया। किस नाम से? आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जाना गया, जो कि 1767 से लेकर के और कब तक चला था? आप कहेंगे कि 1769 तक चला था।
आंग्ल मैसूर युद्ध किसके किसके बीच हुआ? तो आप कहेंगे कि आंग्ल मैसूर युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो एक तरफ जो है हैदर अली था, हैदर अली और दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेज। हैदर अली और अंग्रेजों के बीच ये पहला आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया था और अंग्रेजों का उस समय जो है नेतृत्व जो व्यक्ति कर रहा था उसका नाम था जनरल स्मिथ। क्या नाम था? जनरल स्मिथ। तो कभी कभी पूछा जाता है क्या कि आप प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? जनरल स्मिथ के द्वारा जो है किया गया था। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ताकतवर थी जरूर, लेकिन हैदर अली ने जो है इनको बहुत बुरी तरीके से पराजित किया और इस तरह भारत की धरती पर आमने सामने के युद्ध में पहली बार ऐसा हुआ जब अंग्रेज पराजित हो गए। यानी इस घटना का परिणाम क्या हुआ? तो आप कहेंगे कि हैदर अली विजेता हो गया। रिजल्ट क्या आया? परिणाम तो आप कहेंगे हैदर अली विजयी हुआ, हैदरवा जीत गया। हैदर अली जो है क्या हुआ? विजयी हुआ। जाहिर सी बात है अंग्रेज तेज लोग थे ना, ये विदेशी यूरोप वाले, वरना अंग्रेजों ने अपनी हार जो है बिल्कुल करीब देखते हुए, हार जो है उनके सिर पर मंडरा रही थी, उससे पहले ही इन्होंने हैदर अली के सामने संधि प्रस्ताव भेज दिया कि सॉरी गलती हो गई। हालांकि हैदर अली पराजित इन लोगों को कर दिया जरूर, लेकिन हैदर अली की ये चाहे राजनीतिक दूरदर्शिता की कमी थी या जो कुछ भी थी, इसको संधि नहीं करना चाहिए था। लेकिन अंग्रेजों की संधि प्रस्ताव पर इसने जो है हस्ताक्षर करके अपने दुर्भाग्य पर हस्ताक्षर किया था। किसने? हैदर अली ने। उससे पहले जो है आपको यहां बता दूं, क्या ईस्ट इंडिया कंपनी या कह लो अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध जीतने वाला पहला भारतीय था कौन? हैदर अली। आपसे पूछा भी जाता है, पहला भारतीय था हैदर अली। विजेता हुआ और उसका परिणाम इन्होंने जो है हुआ क्या? मद्रास उस समय अंग्रेजों का मुख्यालय था और वहां पर एक संधि पत्र लिखा जाता है और उसी को जो है मद्रास की संधि के नाम से जो है जाना गया। तो आपसे पूछा जाता है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के साथ जो है समाप्त हो गया? जो है किस संधि के साथ समाप्त हुआ? मद्रास की संधि के साथ जो है समाप्त हो गया। और मद्रास की संधि में जो है हुआ क्या? कुछ नहीं, अंग्रेजों ने जो है शर्त तय की, यह हैदर अली की जो है पागलपन था। हैदर अली का जो है पागलपन था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है युद्ध के बाद शर्तें तय कर रही थी, जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है विजेता नहीं थी, विजेता तो हैदर था। बहरहाल इन दोनों लोगों ने एक दूसरे का जीता हुआ जो क्षेत्र था एक दूसरे को वापस कर दिए। यही तो चाहते थे कौन? अंग्रेज। भाई ये जीत गए थे तो सबसे अधिक जो है भूभाग पर किसका कब्जा था? हैदर अली का। अंग्रेजों ने इनसे संधि किया कि हम लोग अपने अपने जो है जीते हुए भाग एक दूसरे को वापस कर देंगे। अगर मैंने आपका जीत लिया है तो मैं वापस कर दूंगा और आपने मुझको जो है मेरा जीत लिया है तो आप मुझको वापस करेंगे। इस तरह अंग्रेज जो है सबसे अधिक फायदे में रहे और आगे इन लोगों ने कसम खाई। क्या? संधि पत्र पर लिखा गया कि मुश्किल घड़ी में, यानी जब कोई दूसरा शासक आपके ऊपर अटैक करेगा तो मैं मदद करूंगा, और अंग्रेजों पर अगर जो है कोई भारतीय या विदेशी शासक अटैक करेगा तो हैदर अली जो है मदद करेगा। यानी एक दूसरे का सहयोग। दूसरा संधि पत्र में जो है क्या शब्द लिखा गया? एक दूसरे का सहयोग करने का इन लोगों ने वादा किया, लेकिन तो जो है वादा होता है। बहरहाल आप बस इतना याद रखेंगे, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1767 से 69 के बीच। किसके किसके बीच हुआ? हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुआ। अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व जो है जनरल स्मिथ के द्वारा किया गया था।
इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम हुआ इस युद्ध में हैदर अली विजेता हुआ, अंग्रेज हार गए। यह युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ? मद्रास की जो है संधि के साथ समाप्त हुआ। मैसूर मद्रास, मैसूर मद्रास याद रखेंगे। मद्रास की संधि के साथ जो है ये युद्ध समाप्त हो गया। आखिरकार ये युद्ध समाप्त हुआ जरूर, लेकिन जो है बहुत लंबा इन दोनों लोगों के बीच जो है शांति व्यवस्था चल नहीं पाई, क्योंकि महत्वाकांक्षा तो जो है दोनों के अंतर्गत अपने स्वभाव पर रही थी। और उसका परिणाम जो है जाहिर सी बात था, उसका परिणाम होना था मद्रास की संधि। यही अभी मैंने पीछे आपको जो है बताया था कि मद्रास की संधि कब हुई थी? 1769 को हुई थी। 1769 को हुई थी। किसके किसके बीच हुई थी? तो आप कहेंगे अंग्रेजों के बीच और हैदर अली के बीच हुई थी। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी और हैदर अली के बीच ये संधि हुई। और इसी संधि के तहत क्या क्या हुआ मैंने जो है पूरी कथा आपको बताया था। वो अलग बात थी कि अंग्रेजों के तरफ से ये संधि बहुत दिनों तक जो है इसकी रक्षा नहीं किया जा सका। और उसका जो है सबसे बड़ा वजह हैदर अली का अंग्रेजों की तरफ जो है बढ़ता हुआ, कह लो कि फ्रांसीसियों और हैदर अली के बीच जो लगातार एक एक करके जो है त्रिगुण संधियां हो रही थी, इनके बीच जो है एक दूसरे के सेनाओं के साथ जो है जो लगातार जो संधि की जा रही थी, ये बातें जो है अंग्रेजों को खटक रही थी। अंग्रेज ऐसा नहीं चाहते थे, लेकिन हैदर अली था कि जो है मानने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। और वही वजह हुआ कि अंततोगत्वा जो पहली मद्रास की संधि थी वो बहुत दिनों तक जो है चल नहीं पाई। और उसके न चल पाने के पीछे जो है सबसे बड़ा जो है वजह हुआ क्या? उसका न चल पाने के बीच यहाँ पर आज भी ये उसी नाम से जानी जाती है जगह, जिसका नाम है माहे। क्या नाम है? माहे। अब माहे जो है आज भी पांडिचेरी का एक जिला है। पांडिचेरी ये इधर पड़ जाता है, कोरोमंडल तट पे, तमिलनाडु में यहाँ जो है पांडिचेरी पड़ता है। यहाँ पर जो है पांडिचेरी पड़ता है और उसी के ठीक नीचे आपका कराईकल पड़ेगा। कराईकल ये अब तमिलनाडु का क्षेत्र है। उन दिनों ये सब कोरोमंडल तट था और ये जो है मालाबार तट था यहाँ पर। और इसी के ठीक ऊपर इस वाले बेल्ट पर यहाँ पर जो है मद्रास पड़ता था, जहाँ अंग्रेजों का जो है बस्ती थी। और उसी के नीचे उनके सबसे बड़े जानी दुश्मन जो है फ्रांसीसी थे। फ्रांसीसियों ने किया क्या? माहे वाले बेल्ट पर जो है जब यहाँ पर सैन्य छावनी बनाने का जो है आदेश दे देता है, परमिशन दे देता है हैदर अली, किसको? फ्रांसीसियों को। तो ये बात अंग्रेजों को खटकने लगी कि ये तो तुम गलत कर रहे हो, क्योंकि कोच्चि में इधर भी जो है अंग्रेज थे, कोचीन में पहुंच चुके थे। आखिर उसका जो है परिणाम हुआ कि पत्र लिखा अंग्रेजों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, किसको? हैदर अली को, कि तुम फ्रांसीसियों को इस जगह पर जो है इनकी बस्ती है, ठीक है, लेकिन आर्मी सेंटर जो है न बनाने दो। इन्होंने कहा कि ये मेरा क्षेत्र है, चाहे मैं जो चाहूं वो करूं। तो इन्होंने कहा कि हम लोग एक दूसरे के साथ मद्रास की संधि किए तो कहे एक दूसरे की मदद करेंगे। उन्होंने कहा तो मदद एक दूसरे की करेंगे तो इसका मतलब ये थोड़े कि दूसरे की मदद नहीं करेंगे। फ्रांसीसियों का इनका सहयोग देना ही अंग्रेजों के लिए ये बात खटकने लगी। और वही वजह था कि अंततोगत्वा इनके बीच जो है दूसरा युद्ध जो है शुरू हुआ, और जिसको द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जो है जाना गया। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 तक। इन लोगों के बीच युद्ध का जो कारण था वो तत्कालीन कारण को मैं लेकर के चल रहा हूं। उसके अलावा भी और से बहुत जो है कारण थे, क्योंकि जब जब जो है लड़ाइयां भारत में ही नहीं किसी भी देश में, दो देशों या दो साम्राज्य के बीच होती है तो कोई उसके पीछे एक पर्टिकुलर जो है रीजन नहीं होता है, उसके साथ बहुत सारे जो है कारण होते हैं। लेकिन जो सबसे तत्कालीन कारण होता है वो हमेशा जो है वही जो है लाइमलाइट किया जाता है। जैसे 2019 में भारत का जो है एक जवान अभिनंदन गलती से पाकिस्तान में पहुंच गया और लगा कि जो है उसके वजह से युद्ध हो जाएगा। वो तो गनीमत थी कि इमरान सरकार ने उसको वापस करने का जो है आदेश जारी कर दिया। अगर आदेश नहीं जारी किया होता तो युद्ध हो गया होता। लेकिन तब
आने वाले समय में इतिहास में लिखा जाता कि 2019 का युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच जो है अभिनंदन की वजह से हुआ था। लेकिन सिर्फ उसका रीजन अभिनंदन ही नहीं था, उसके पीछे और भी तो बड़ी कहानियां थी जिसको आप जानते हैं। सेम स्थिति यहां पर भी थी। जब कभी जो है आपसे पूछे कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बीच जो है तत्कालीन कारण क्या थे, तो आप कहेंगे तत्कालीन कारण जो है यही थे कि अंग्रेजी या कह लो ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाजों को वहां पर कन्नड़ में या कह लो कि केनरा बंदरगाह पे हैदर अली के द्वारा जो है उनको नष्ट कर दिया गया, ये तत्कालीन कारण था। वो जो चिंगारी थी जिसने सुलगती हुई आग को जो है लपटों में बदल दिया था, और वही स्थिति अब यहां हो रही थी। दूसरा जो है आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू होता है। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध किसके किसके बीच हुआ? आप कहेंगे कि दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध एक तरफ जो है हैदर अली था, हैदर अली, और दूसरी तरफ जो है एक तरफ जो है हैदर अली और दूसरी तरफ कौन था? तो आप कहेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी थी, यानी अंग्रेज थे। अंग्रेज थे, ईस्ट इंडिया कंपनी थी। और चूंकि 1773 में 1773 में ही रेगुलेटिंग एक्ट जो है पास कर दिया गया था, और रेगुलेटिंग एक्ट के तहत यह प्रावधान किया गया था कि बंगाल का जो गवर्नर होगा वो जो है तीनों प्रेसिडेंसी यानी बंगाल, मद्रास और बॉम्बे तीनों का जो है गवर्नर जनरल होगा। तो जाहिर सी बात है अब इस युद्ध को जो है बंगाल से जो है कंट्रोल किया जा रहा है। और इस युद्ध के समय अगर जो है आपसे पूछें कि ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल कौन था, तो आप कहेंगे कि उस समय जो है गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल जो है उस समय जो व्यक्ति था उसे किस नाम से जाना गया? उसे वारेन हेस्टिंग्स के नाम से जो है जाना गया। किस नाम से? वारेन हेस्टिंग्स के नाम से जाना गया। वारेन हेस्टिंग्स, जो कि भारत में 69 में आया था, 72 में आया था। ये कब? 1772 में आया और जो है 1785 तक रहा था। और इसी के कार्यकाल में दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो है होता है। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। इस युद्ध में जाहिर सी बात थी वारेन हेस्टिंग्स न लड़ करके जो है अपने एक महान सेनानायक जिसका नाम था जो है आयरकुट के नेतृत्व में एक सेना भेजता है, बंगाल की तरफ से, दूसरा मैसूर के तरफ से, तीसरा मसूलीपट्टनम जो कि आज आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है इधर से, यानी मैसूर पर 3 तरफ से इन लोगों ने अटैक किया। और पोर्टा नोवा का जो लड़ाई हुई, पोर्टा नोवा के जो है लड़ाई में हैदर अली और आयरकुट एक दूसरे के जो है आमने सामने थे। और इसी युद्ध में हैदर अली बुरी तरीके से पराजित हुआ और घायल भी हुआ, जिसका परिणाम हुआ कि कुछ दिनों के बाद उसकी मौत हो गई। तो आपसे जो है पूछा जाता है कि पोर्टा नोवा का जो है युद्ध कब हुआ था? आप कहेंगे कि 1781 में हुआ था। किसके बीच हुआ? तो आप कहेंगे कि हैदर अली के बीच हुआ। हैदर अली और कौन था? तो आप कहेंगे सर आयरकुट। कौन था? आयरकुट था। परिणाम क्या हुआ? अगर जो है आपसे पूछे कि पोर्टा नोवा युद्ध जो है किस आंग्ल मैसूर युद्ध का एक हिस्सा था, तो आप कहेंगे कि दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध का हिस्सा था। और इसका परिणाम क्या होता है? तो आप कहेंगे कि इसका जो परिणाम हुआ क्या? हैदर अली हार गया, हैदर अली की हार। और जो दूसरा सबसे जो है विचित्र परिणाम हुआ, कहा जाता है कि इसी युद्ध में हैदर अली जो है घायल हो गया था। और हालांकि उसके 6 महीने बाद ही ये दिसंबर 1782 को इस दुनिया से चलता बना। कौन? हैदर अली। तो पोर्टा नोवा की जो है लड़ाई इसलिए भी जो है बहुत सुप्रसिद्ध रही है क्योंकि इसी युद्ध के बाद, हालांकि इस युद्ध के कुछ समय के बाद जो है हैदर अली की मौत हो गई। और मजे की बात यह थी कि सर आयरकुट की भी मौत हो गई। सर आयरकुट की भी जो है मौत हुई। सर आयरकुट भी जो है दुनिया से चलता बना, जो कि उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का सेना नायक था। और इस युद्ध में इसने भी बहुत बहादुरी के साथ जो है युद्ध किया। तो आपसे पूछा जाता है कि किस युद्ध के बाद हैदर अली
घायल हुआ, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई। पोर्टा नोवा हमेशा जो है याद कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, यह युद्ध भी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का ही जो है हिस्सा था। हैदर अली की मौत हुई तो हैदर अली का बेटा था जिसका नाम था टीपू सुल्तान, जो स्वयं को मैसूर का शेर कहा करता था, टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से जो है संबोधित करता था। टीपू सुल्तान जो है उत्तराधिकारी हुआ, और टीपू सुल्तान उत्तराधिकारी हुआ तो उसने इस युद्ध को जारी रखा, लेकिन हालात जो है अब बहुत अच्छे नहीं थे, इसलिए टीपू सुल्तान ने इस बार जो है अंग्रेजों के खिलाफ जो है, यूं कह लो कि अंग्रेजों के तरफ संधि प्रस्ताव भेजा, और संधि प्रस्ताव भेजा तो अंग्रेज उसको जो है स्वीकार कर लिए। हैदर अली के हार के पीछे जो है सबसे बड़ा जो रीजन था वो ये था कि मराठा सालबाई की संधि के तहत, मराठों को पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, सालबाई की संधि के तहत जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को सपोर्ट कर रहे थे। हैदराबाद का निजाम, जिसको गुंटूर का क्षेत्र जो है अंग्रेजों ने दे दिया, तो वो भी अंग्रेजों का साथ दे रहा था। तो एक तरफ हैदर अली यानी मैसूर था, और दूसरी तरफ जो है 3-3 साम्राज्य थे। इस भयंकर भूल की कीमत जो है चुकानी पड़ी बहुत आगे चल करके। उन दिनों राष्ट्रीयता का अभाव था, और राष्ट्रीयता के इसी अभाव का जो है फायदा उठाया, और अंग्रेजों ने मैसूर साम्राज्य के साथ अपने दूसरे युद्ध में, अब फिर मामला जो है संधि तक आ पहुंचा। मंगलौर की संधि होती है, कब होती है? 1784 में मंगलौर की संधि हुई। किसके किसके जो है बीच हुई थी संधि? तो आप कहेंगे कि मंगलौर की जो संधि हुई थी, मंगलौर की संधि हुई थी किसके किसके बीच हुई? जी हाँ, टीपू सुल्तान, आप लोगों को पढ़ाया तो बताया, टीपू सुल्तान का वास्तविक नाम क्या था? टीपू सुल्तान, और किसके बीच हुआ? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ, और उस पर संधि पत्र पर जिसने साइन किया उसका नाम था मार्केटनी। क्या नाम था? मार्केटनी, ये अंग्रेज था, इसी ने संधि पत्र पर जो है साइन किया। टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच जो है संधि हुई। इस संधि के तहत जो है फिर यही स्थिति हुई, अपना अपना जो है क्षेत्र वापस कर दिया गया। अपने अपने क्षेत्र पर सेनाएं जो है, अपने अपने क्षेत्र पर सेनाएं वापस हो गई। इसको लिखने की क्या जरूरत जो है आपको याद रहेगा। मंगलौर वर्तमान समय में ये जगह कहाँ पड़ती है तो बताने की जरूरत नहीं है, कर्नाटक में पड़ती है, कर्नाटक में पड़ती है। और अब टीपू सुल्तान अपने साम्राज्य को जो है सुरक्षित करने के लिए अब परेशान, क्योंकि एक तरफ से इस वाले बेल्ट पर जो थे, इस वाले बेल्ट पर कौन, जो मराठा थे, इनकी भी जो है नजर टेढ़ी थी। इधर से जो है अंग्रेज लगे पड़े थे, और मैसूर बीच में जो है फंसा पड़ा था। कर्नाटका का जो बेल्ट है, इससे त्रावणकोर का जो राजा था वो भी जो है अंग्रेजों का ही जो है भक्त निकला। और वहीं से जो है जो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, इसी दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध से जो है कुछ पटकथा लिख दी गई तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध की। हुआ क्या? त्रावणकोर, जो ये जगह अब केरला में पड़ती है, केरला, त्रावणकोर का जो शासक था उसने मैसूर के कुछ अपराधी तत्वों को अपने यहां जगह दे दी। टीपू सुल्तान ने त्रावणकोर के शासक से ऐसे अपराधियों को अपने खिलाफ कार्रवाई करने से रोकने की मांग की, और कहा कि उन अपराधियों को जो है हमें सौंप दिया जाए। लेकिन त्रावणकोर का शासक जो है मना कर दिया। त्रावणकोर के शासक के पास इतनी औकात नहीं थी कि वो हैदर अली के बेटे की बात को जो है रिजेक्ट कर दे। टीपू सुल्तान को पता चला कि इस मामले में अंग्रेज इन्वॉल्व हैं। अंग्रेज उसके जो है कंधे पर बंदूक रख करके मेरा निशाना साध रहे हैं। इसलिए हैदर अली ने त्रावणकोर पर युद्ध करने की जो है जब घोषणा कर दी, तो जाहिर सी बात है ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, किसके तरफ से? ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से हैदर अली को मना किया गया कि नहीं, ऐसे कैसे कर सकते हो, तुम्हारे साथ संधि हुई है, और वो संधि के तहत जो है तुम हमेशा हमारे साथ जो है
हमारी मदद करोगे, तुम तो जो है हमारे खिलाफ जा रहे हो। इन्होंने कहा कि हम तुम्हारी मदद करने के लिए कहा था, पूरे जो है दुनिया की नहीं, और हमारे साथ जो गलत करेगा जाहिर सी बात है उसको परिणाम भुगतना पड़ेगा। यह एक बहाना था, अंग्रेजों का तो जो है बिल्कुल निशाना था, क्या इनसे युद्ध करना, और किए भी, इनसे युद्ध हुआ भी। और इनसे जो युद्ध हुआ जाहिर सी बात थी उसी को किस नाम से जाना गया? तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जाना गया। किस नाम से जाना गया? तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि 1790 से लेकर के और कब तक चला था? 1792 तक चला था। 1792 तक चला। किसके किसके बीच हुआ था? टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान और ईस्ट इंडिया कंपनी। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उस समय अंग्रेजों का जो गवर्नर था, जाहिर सी बात है 1790 में लॉर्ड कॉर्नवालिस आ चुका था। कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ये खुद जो है सेनापति कभी रहा था। अमेरिका में ब्रिटेन के लिए ये युद्ध किया था। आप लोगों से कभी कभी पूछा जाता है कि भारत का वो कौन सा गवर्नर था जो कि अमेरिका में अंग्रेजों के लिए जो है युद्ध किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस था। ये भारत में आया तो दूसरे युद्ध में भी जो है ये प्रत्यक्ष रूप से युद्ध में एक सैनिक की तरह हिस्सा लिया, और इसके नेतृत्व में टीपू सुल्तान को जो है मुंह की खानी पड़ी। बहरहाल लॉर्ड कॉर्नवालिस के नेतृत्व में टीपू सुल्तान की पराजय होती है, और टीपू सुल्तान के पास अब बस जो है एक ही विकल्प रह जाता है, एक ही विकल्प रह जाता है कि आत्मसमर्पण करें या संधि करें। सबसे बुरा जो हो रहा था भारत के जो है दृष्टिकोण से वो ये कि मराठा और हैदराबाद का निजाम, ये दोनों के दोनों जो है अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, और इसी वजह से जो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, अंततोगत्वा श्रीरंगपट्टनम की जो है संधि हुई, इसमें बुरी तरीके से हार गया। टीपू सुल्तान आत्मसमर्पण कर दिया। श्रीरंगपट्टनम नामक जगह पर इन लोगों के बीच जो संधि हुई उसी को श्रीरंगपट्टनम की संधि के नाम से जो है जाना गया। किस नाम से जाना गया? श्रीरंगपट्टनम की जो है संधि के नाम से जाना गया। परिणाम यहां पर क्या हुआ? आप कहेंगे परिणाम हुआ वही क्या? टीपू सुल्तान हार गया, टीपू सुल्तान पराजित हुआ, टीपू सुल्तान पराजित हुआ और आत्मसमर्पण कर दिया, और आत्मसमर्पण कर दिया। तो जाहिर सी बात है जो संधि हुई उसे श्रीरंगपट्टनम की संधि के नाम से जाना गया। और कब हुई थी? 1792 में। किसके किसके बीच हुई? तो आप कहेंगे एक तरफ जो है टीपू सुल्तान था, एक तरफ जो है टीपू सुल्तान, और दूसरी तरफ जो है कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस था। कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस था। लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस, उनके बीच जो है संधि पत्र जो है लिखा गया, और लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है मुरव्वत के जो है मूड में बिल्कुल भी नहीं था। इन्होंने फिर वही प्रस्ताव रखा, क्या? कि अपने अपने जो है जीते हुए क्षेत्र को, दूसरे का जो है जो जीता हुआ क्षेत्र है उसको वापस कर दिया जाए, और अपने अपने क्षेत्र में सेनाएं वापस हो जाए। लॉर्ड कॉर्नवालिस मानने से मना कर दिया। कहा कि युद्ध की क्षतिपूर्ति आपको देनी पड़ेगी, आपके वजह से ये युद्ध हुआ है। लड़ रहे थे टीपू सुल्तान और अंग्रेज, और सबसे ज्यादा मारे जा रहे थे तो उन युद्धों में हिंदू धर्म के मानने वाले लोग, क्योंकि संख्या तब जो है सबसे अधिक हिंदू धर्म के लोगों की थी, और बेरोजगारी भारत में हमेशा से महामारी बनी रही है, जिसके वजह से हमेशा सेना में जो है वैकेंसी रहती थी, क्योंकि सांस्कृतिक कार्यक्रम हमेशा आयोजित होते थे, और हमेशा हजारों लोग जो है बेमौत काल की गाल में जो है झोंक दिए जाते थे। श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई, और श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई तो इसमें जो है दो शर्त जो है तैयार लिखा गया। पहला क्या? 3 करोड़ का युद्ध हार जाना। उस समय 3 करोड़ का युद्ध हार जाना, और इसके तहत जो है ये तय था कि 3 करोड़ जो रुपया लिया जाएगा टीपू सुल्तान से, 1 करोड़ ईस्ट इंडिया कंपनी अपने पास रखेगी, 1 करोड़ मराठों को मिलाएगा, और 1 करोड़ जो है हैदराबाद के निजाम को मिलेगा।
और दूसरा जो है क्या, आधा मैसूर, यानी अपना साम्राज्य का आधा हिस्सा जो है किसको दे देना था, तो आप कहेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है दे देना था। टीपू सुल्तान के लिए किसी जहर के घूंट से कम नहीं था, लेकिन मरता क्या न करता। कहा जाता है कि परिस्थितियों ने इंसान को क्या क्या बना दिया, किसी को कातिल, किसी को पागल, किसी को कवि बना दिया। अब टीपू सुल्तान के पास चूंकि पैसा नहीं था, 3 करोड़ आज के समय में बहुत बड़ी रकम है, उस समय तो खैर बात ही छोड़ दीजिए। हालांकि इनके 2 बच्चों को अंग्रेजों ने अपने पास गिरवी रख लिया कि जब तक तुम पैसे नहीं दोगे तब तक ये तुम्हारे बच्चे मेरे अंडर में रहेंगे, कस्टडी में रहेंगे। और इनके जिन 2 बच्चों को जो है गिरवी रखा गया था, उसमें एक बच्चे का नाम जो है क्या नाम था, तो आप कहेंगे कि मुयुजुद्दीन, मुयुन्नुद्दीन नाम था। मुयुन्नुद्दीन, और दूसरे का जो है नाम था क्या, दूसरे का नाम, इनके दूसरे बेटे का नाम जो है, अब दूसरे बेटे का नाम जो है फतह मोहम्मद, दूसरे बेटे का नाम, जी नहीं, अब्दुल खालिक था ना, अब्दुल खालिक। दूसरा वाला बेटा का नाम क्या था, अब्दुल खालिक। क्या नाम था, अब्दुल खालिक। इन दोनों को जो है बंधक बना दिया गया। और इस तरीके से टीपू सुल्तान के हालांकि जो है संतान 9 थी, लेकिन बात 9-10 की नहीं है, बात जो है बेटे की, अपने जो है औलाद की है। कहा जाता है कि हाथ में जितनी भी उंगलियां हैं, किसी को भी काटो दर्द तो उतना ही होगा ना, चाहे वो 5 परिवार किया जाए, चाहे 1 परिवार किया जाए, चाहे 2 परिवार किया जाए। हैदर अली के लिए किसी जो है ये 2 स्वप्न से कम नहीं था, लेकिन क्या करता हैदर अली, सॉरी टीपू सुल्तान ने, इसके पास और कोई विकल्प नहीं था, इसलिए इस शर्त को भी जो है स्वीकार कर लिया। आधा साम्राज्य जो दिया गया था किसको, अंग्रेजों को, उसका कुछ हिस्सा अंग्रेजों ने मराठों को सौंप दिया, कुछ हिस्सा जो है किसको, हैदराबाद के जो है निजाम को जो है, और शेष अपने पास जो है रख लिए। अब इस धनराशि को लेकर के आप पेमेंट दीजिए और उसके बाद जो है अपने बच्चों को लेकर के जाइए। लेकिन कहा जाता है कि हैदर अली ने इसके लिए कुछ पेमेंट इनको जो है किया भी। कुछ समय के बाद पेमेंट ले लेने के बाद तब जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों ने कहा कि अभी तो आपने इंटरेस्ट रेट दिया है, पूरा प्रिंसिपल अमाउंट जो है बाकी है। इन्होंने कहा अभी उस पर इंटरेस्ट रेट भी है, कहा बिल्कुल है। तो इनको लगा कि उन बच्चों के आड़ में हमको ब्लैकमेल किया जा रहा है। हैदर अली ने उस समय इराक के शासक के पास, मॉरिशस पर उस समय फ्रांस की जो है सत्ता थी, वहां के जो है शासक के पास, इसके अलावा विदेश में और भी जो है दूसरे देश थे जहां पर कि ईस्ट इंडिया प्रभावी नहीं थी, अंग्रेज प्रभावी नहीं थे, वहां पर अपने लोगों को जो है भेजा, अपने राजदूत भेजे और उनकी मदद जो है लेना चाहा। यह बात जो है अंग्रेजों को खटकने लगी। ये दूसरा काम किया क्या, टीपू सुल्तान जो है दूसरा काम करता है, जय कोबिन क्लब का ये सदस्य बन गया। जय कोबिन क्लब, जो कि फ्रांस की क्रांति से बताने की जरूरत नहीं है, जय कोबिन क्लब का जो है सदस्य बना। एक लाइन में जो है समझ लीजिए कि उन दिनों अंग्रेजों के खिलाफ, राजतंत्र की सत्ता के खिलाफ जो है एक जो संगठन था जिसको कि जैकोबिन क्लब के नाम से जाना जाता था। दूसरा काम इसने किया, श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का जो है पौधा लगवाया। श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता किससे, अंग्रेजों से स्वतंत्रता के वृक्ष लगवाए। तो जाहिर सी बात है अंग्रेजों का जो है दिमाग अब तो खराब हो रहा था और होगा ये। और
रही सही जो है कसर जो है इन्होंने तब पूरी की जब उस समय मॉरिशस का जो फ्रांसीसी गवर्नर था उसने इनको मदद करने के लिए जो है न सिर्फ सहयोग करने के लिए हाँ में हाँ मिलाया, बल्कि सैनिकों का एक जल बेड़ा भी जो है भेज दिया इनके यहाँ। यानी फ्रांसीसी सैनिक इनके सेना में आ गए। ये बात अंग्रेजों तक पहुंच गई तो जाहिर सी बात है वो बेचैन हो गए, क्योंकि फ्रांसीसियों को फूटी हुई आंख से अंग्रेज नहीं देखना चाहते और अंग्रेजों को फूटी हुई आंख से फ्रांसीसी नहीं देखना चाहते थे। लॉर्ड वेलेस्ली उस समय भारत का गवर्नर हुआ करता था, गवर्नर जनरल हुआ करता था। हालांकि भारत का गवर्नर जनरल नहीं, वो अभी बंगाल का गवर्नर जनरल था। चार्टर एक्ट 1833 के तहत आज जाकर के अभी जो है ये सब भारत के गवर्नर जनरल कहे जाएंगे। लॉर्ड विलियम बेंटिक पहला भारत का जो है गवर्नर जनरल था, उससे पहले ये बंगाल के ही गवर्नर जनरल कहे जाते थे। उसका परिणाम हुआ कि उसने सहायक संधि की इनको जो है पेशकश की कि अगर फ्रांसीसियों से जो है तुम हाथ मिला रहे हो तो हमसे भी मिलाओ, क्या दिक्कत है, सहायक संधि करो। ये फ्रांसीसियों का ही फार्मूला है। टीपू सुल्तान मानने से मना कर दिया। सहायक संधि के जन्मदाता डुप्ले था। वो अलग बात थी कि सहायक संधि का सबसे अधिक मिसयूज अंग्रेजों ने किया। इन्होंने सहायक संधि को मानने से मना कर दिया, क्योंकि सहायक संधि के तहत पहली शर्त यही थी कि अंग्रेज जिससे भी सहायक संधि जो है करते थे तो उसके साम्राज्य में अपनी सेना जो है रखते थे सुरक्षा के लिए, और जिससे सहायक संधि करते थे उसको जो है अब सेना रखने पर प्रतिबंध लगा दिया जाता कि तुम जो है अपनी आर्मी खुद की नहीं रखोगे, तुम्हारी आर्मी की सुरक्षा हमारे जो है सैनिक करेंगे, तुम्हारे साम्राज्य की सुरक्षा हमारे सैनिक करेंगे। यानी अगर जो है ये सहायक संधि स्वीकार कर लेते तो मैसूर की सुरक्षा जो है अंग्रेज सैनिक करते, ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिक करते, ये अपने पास जो है सैनिक नहीं रख पाते। उन सैनिकों का पेमेंट जो है इन्हीं को देना पड़ता, लेकिन ये डायरेक्ट पेमेंट नहीं देते, ये पेमेंट जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को देते, ईस्ट इंडिया कंपनी से होकर के तो ये पेमेंट जो है सैनिकों को मिलता। यही वजह था कि इनको मानने से जो है मना कर दिया। किसने? टीपू सुल्तान ने। यानी टीपू सुल्तान ने लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को मानने से मना कर दिया। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि स्वीकार करने से मना कर दिया या मानने से मना कर दिया। मानने से मना कर दिया, और मना कर दिया तो जाहिर सी बात थी लॉर्ड वेलेस्ली ने इनके खिलाफ युद्ध का जो है घोषणा कर दी, और उसके बाद जो कुछ भी हुआ उसी को जो है आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जो है जाना जाता है। 1799 में आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, और किसके किसके बीच हुआ था? तो टीपू सुल्तान और आर्थर वेलेस्ली उस समय अंग्रेजी सेना का जो है नेतृत्व किया था। इसी युद्ध में वीरता पूर्वक जो है एक सैन्य की तरह लड़ते हुए टीपू सुल्तान वीर गति को प्राप्त कर लिया। यानी टीपू सुल्तान क्या हुआ? मारा गया। टीपू सुल्तान मारा गया तो जाहिर सी बात थी टीपू सुल्तान मार दिया गया, अंग्रेज जो है विजयी हुए, और इस तरह के जो है पूरे जो है मैसूर साम्राज्य को अंग्रेजों ने अपने कब्जे में कर लिया। अब ये जो सिर्फ इस वाले बेल्ट पर अंग्रेज अभी जो है सिर्फ मद्रास में और इस वाले क्षेत्र में सिर्फ जो है कोस्टल एरिया में थे। अब जो है ये पूरा का पूरा क्षेत्र किसका था? उनका था। पूरा का पूरा जो है क्षेत्र उनका था। लॉर्ड वेलेस्ली ने इसी की सफलता के बाद जो है कहा था कि आज पूरा का पूरा जो है पूर्वी भारत हमारे कदमों में है। और इसने किया क्या? यहां पर वाडियार वंश पहले से ही था, अभी भी वाडियार वंश के जो है लोग थे। वाडियार वंश के लोगों का ही जो है काम तमाम करके और हैदर अली ने मैसूर को जीत लिया था। ये अंग्रेज थे, हर तरीके से जो है शाम दाम दंड भेद हर तरीके का जो है इस्तेमाल करते थे। अंग्रेजों ने ये बात
मैसूर तो इनका हो ही गया था। इन्होंने कहा कि हम लोगों ने हैदर अली को इसलिए जो है मारा है क्योंकि उधर मराठों को अपने साथ मिलाना था ना। हैदर अली को इसलिए जो है, टीपू सुल्तान को इसलिए मार दिया क्योंकि जो है ये जो मैसूर है ये हैदर का नहीं था, टीपू का नहीं था, वाडियार वंश के लोगों का था। और उस वंश का आज भी एक अल्पवयस्क बालक जिसका नाम है चिक्का, जिसका नाम है जो है चिक्का कृष्णराज, अभी भी जो है कृष्णराज जिंदा है जिसका चित्र था मैं जो है उसके हवाले जो है करता हूं। तो जाहिर सी बात थी, जो हिंदू धर्म के मानने वाले लोग थे, अंग्रेजों ने उनके मन में अपने एक सहानुभूति की बीज भी जो है बोने का काम कर दिया। सहानुभूति की बीज जो है बोने का काम कर दिया। और इस तरीके से आपसे पूछा जाए कि वाडियार वंश, आपसे पूछा जाए कि मैसूर पर पुनः किस राजवंश की जो है स्थापना हुई, वाडियार वंश की स्थापना हुई। और किसको, तो आप कहेंगे कृष्णराज, चिक्का कृष्णराज, कहीं कहीं जो है ये नाम मिलेगा आपको। चिक्का कृष्णराज इसी वंश का जो है एक अल्पवयस्क बालक था और इसी को जो है अगला चिक्का कृष्णराज, कहीं कहीं इसका नाम जो है चिक्का चमराज, कृष्णराज चमराज दिया होगा। एक ही व्यक्ति है, ये अल्पवयस्क बालक था, अल्पवयस्क था। और कुछ लोगों का जो है ये मानना है कि बस ये अंग्रेजों का एक मनगढ़ंत था, उस वंश से इसका कोई लेना देना नहीं था, बस इसको ही जो है इन्होंने कहा कि इसी वंश का है। दुनिया वालों का पता था कि उसी वंश का है कि नहीं है। इससे कहा गया कि तुम कहना कि हम वाडियार वंश के हैं, तो वो वही कहेगा। और इस तरीके से चिक्का गणराज ने जो ये चिक्का जो कृष्णराज था, इसने सहायक संधि को जो है स्वीकार कर लिया। सहायक संधि को जो है स्वीकार कर लिया। तो सिर्फ एक नाम मात्र का एक राजा था। क्या था? सिर्फ नाम मात्र का ये राजा था। और इसको कोई राजनीतिक सूझबूझ थी नहीं, क्योंकि इसकी अवस्था भी जो है अभी किशोरा अवस्था में ये सुल्तान बना दिया जाता है, तो क्या करेगा। यानी वाडियार वंश सिर्फ एक नाम था। मैसूर पूरी तरीके से जो है किसके कब्जे में था? अंग्रेजों के कब्जे में था, लॉर्ड वेलेस्ली के जो है कब्जे में था। वही वो दौर था जब फ्रांस में या कह लो यूरोप में उधर नेपोलियन अपना विजय पताका जो है फहरा रहा था और इधर भारत में लॉर्ड वेलेस्ली। बहरहाल ये था जो है पूरे मैसूर की कहानी। मुझे आशा नहीं बल्कि विश्वास है कि हमारा ये प्रयास आपको समझ आया होगा और आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए भी लाभदायक होगा। आप अपने सकारात्मक अथवा सुझाव वाले विचार कमेंट में जो है जरूर लिखेंगे। आज बस इतना ही। हम लोग अब अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।